मेरे यानी रूमी के साथ आप सुन रहे हैं वीरांगना, जिसे लिखा है अंकु ठाकुर ने, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वीरांगना अभी भी 150 की स्पीड पर थी कि तभी एक कार ने पीछे से टक्कर मारना शुरू कर दिया। वीरांगना के मुंह से निकला, इसकी तो। तभी सृजन ने टोकते हुए कहा, एक गाली नहीं। वीरांगना ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। पीछे वाली गाड़ी लगातार पीछे से टक्कर मारे जा रही थी। वीरांगना गाड़ी को सांप की तरह सड़कों पर लहराने लगी। दूसरी कार लगातार पीछे थी। वीरांगना ने स्पीड कम की और दूसरी कार के ठीक सामने आ गई। दोनों कारें बराबरी में थीं और एक दूसरे को टक्कर मारे जा रही थी। तभी अचानक वीरांगना ने दूसरी कार को टक्कर मारी और दोनों गाड़ियां आपस में रगड़ खाने लगी। सड़क पर चिंगारियां निकलने लगी। वीरांगना ने सामने देखा और एकदम से ब्रेक मारा। दूसरी कार का ड्राइवर संभल नहीं पाया और उसने सामने एक दुकान के स्लाइड पर कार चढ़ा दी। कार ने 4-5 पलटे खाई और पलट गई। वीरांगना कार को खड़ी करके उस कार को देख रही थी कि तभी तीसरी कार के लोगों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। वीरांगना ने गियर बदलते हुए कहा, तू तो गया, और इतना कहकर गाड़ी उस कार की तरफ भगा दी। सामने से वो कार भी तेजी से उनकी ओर आ रही थी। सृजन ने ये देखकर कहा, वीरांगना। वीरांगना तेजी से उस कार की ओर गाड़ी को ले जा रही थी। सृजन ने अब की बार थोड़े डर से कहा, वीरांगना। दोनों कारों की टक्कर होने वाली थी। सृजन चिल्लाया, वीरांगना, नो। वीरांगना ने ठीक 2 इंच के फासले से गाड़ी मोड़ी और दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी। दूसरी कार संभल नहीं पाई और घूमकर सामने से आती लॉरी से टकरा गई और उसमें ब्लास्ट हो गया। वीरांगना की कार भी 2-3 बार घूमने के बाद रुक गई। सब सुन्न पड़ गए थे। सबकी सांसें रुकी हुई थी। वीरांगना ने कहा, तुम लोग ठीक हो? सृजन जैसे नींद से जागा हो। अबे तुम पागल वागल हो क्या? हार्ट अटैक देना चाहती हो क्या? उतरो तुम, अभी उतरो और तुम गाड़ी नहीं चलाओगी आज के बाद। वीरांगना ने कहा, काम डाउन, कुछ हुआ तो नहीं ना? जिंदा हो तुम, फिर क्यों चिल्ला रहे हो? साहिल अपने हाथ पैरों को देखते हुए बोला, मां कसम, जिंदा तो हैं, पर ऐसा लग रहा है मानो मौत को हाय और बाय साथ साथ भूल कर आए हों। विराज ने कहा, हमें तो लगा था कि आज तुम हमें ऊपर ही बेच के मानोगी। वीरांगना ने कहा, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। और इतना कहकर उसने गियर डालना चाहा कि सृजन ने कहा, नहीं, तुम गाड़ी नहीं चलाओगी। वीरांगना ने कहा, रिलैक्स, आई विल ड्राइव स्लो, सेफली पहुंच जाओगे तुम। इतना कहकर उसने गाड़ी बैक की और सेफ हाउस की तरफ मोड़ दी। सेफ हाउस पहुंचकर उन्होंने कार को पार्क किया और अयान को बेसमेंट के अंदर ले गए। जैग ने वीरांगना से पूछा, तो कैसा रहा सब? वीरांगना ने लापरवाही से कहा, सब ठीक था, गाड़ी को देख लेना, थोड़ी टूट फूट गई है। जैग ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल हैंडल दैट। उन लोगों ने अयान को बांध दिया। जैग और वीरांगना भी अंदर आ गए। साहिल ने कहा, तुमने वैसे इसे किया क्या है जो अब तक ये होश में नहीं आया? वीरांगना ने एक शीशी अपनी जेब से निकाली और कहा, मैंने इसे ये स्मेल करवाया था। आहना ने कहा, शो मी दैट। इतना कहकर उसने वीरांगना से वो शीशी ले ली। शीशी को ध्यान से देखने के बाद उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, गाइस, ये बंदा रात तक होश में नहीं आएगा। विराज ने कहा, पर वीरांगना, तुम्हें मिला कैसे ये? वीरांगना की आंखों के आगे फ्लैशबैक घूमने लगा। अयान जैसे ही क्लब से निकला, वीरांगना ने उसे देख लिया। अयान ने दूर से ही अपनी कार की से कार को अनलॉक कर दिया। वीरांगना ने मौका देखा और वो चुपके से अपनी कार से निकल गई। जैसे ही अयान अपनी कार में बैठा, उसे वीरांगना पीछे की सीट पर दिखी। वीरांगना ने कहा, हे अयान, व्हाट्स अप? और इतना कहकर उसने अयान के मुंह पर तेजी से रुमाल रख दिया। अयान 2 सेकंड में लुढ़क गया। वीरांगना ने सारी कहानी बता दी। विराज ने कहा, तुम यार कमाल हो, तभी पाटिल सर तुम्हें इतना मानते हैं। वीरांगना ने कुछ नहीं कहा। जैग ने जवाब दिया, वीरांगना की तेजी का कोई जवाब नहीं। सृजन ने कहा, हाँ, वो तो हम देख ही चुके हैं। आज लक साथ था, नहीं तो मैडम ने ऊपर की टिकट करीब करीब कटवाई दी थी। जैग ने वीरांगना की ओर देखा तो वीरांगना ने कहा, मैंने कार थोड़ी तेज चलाई थी, अयान के लोग पीछा कर रहे थे। जैग ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे थोड़े का पता है मुझे, फिलहाल मैं कार को देखता हूं जाकर। इतना कहकर जैग ऊपर स्टोर में चला गया। विराज ने कहा, आगे क्या करना है? वीरांगना ने कहा, आगे हम कुछ नहीं करेंगे। मुस्तफा तक खबर पहुंच चुकी होगी कि अयान गायब है।
अब बस उसके एक्शन का वेट करना होगा, तभी आगे का रास्ता खुलेगा। और जहां तक अयान की बात है, इससे राज खुलवाना, सृजन ने उसे टोकते हुए कहा, वो हम देख लेंगे। मत भूलो कि इस मिशन पर हम भी हैं। इससे राज खुलवाना हमारा काम है अब। वीरांगना ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इतना कहकर वीरांगना अंदर रूम में चली गई। विराज ने कहा, सृजन, तुम उससे थोड़ा अच्छे से बिहेव करो। उसने आज अयान को पकड़ा है, हमारी जान बचाई है, कुछ तो ख्याल करो यार। सृजन ने कहा, इससे ज्यादा अच्छा नहीं बन सकता मैं उसके साथ। इतना कहकर वो आहना की तरफ मुड़ा और कहने लगा, इसे जल्दी होश में ला सकती हो? आहना ने कहा, एंटीडोट दे देती हूं, 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। सृजन ने कहा, देन डू इट फास्ट। एसटीएफ के मेन ऑफिस में गोयल और पाटिल कुछ बात कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पाटिल ने कहा, कम इन। दरवाजा खुला तो एसीपी सान्या पाटिल थी। पाटिल ने कहा, आओ सान्या, उन लोगों से कोई कांटेक्ट हुआ तुम्हारा? सान्या ने कहा, नो सर, नॉट येट, बट वी गॉट सम इंटरेस्टिंग न्यूज। गोयल ने पूछा, कैसी न्यूज? सान्या ने कहा, आज दोपहर में मॉरिशियस में 3 कार्स के एक के बाद एक एक्सीडेंट हुए हैं। तीनों कार्स एक चौथी कार का पीछा कर रही थी जो अब गायब है। इन्फॉर्मर से पता चला है कि वो सब मुस्तफा के भांजे अयान के आदमी थे जो उन 3 कार्स में थे। चौथी कार में वो किसके पीछे थे ये किसी को नहीं पता। पाटिल ने कहा, दैट मस्ट बी वीरांगना। आई न्यू दैट। सान्या ने कहा, खबर मिली है कि वो इस एक्सीडेंट के बाद से ही गायब है। पाटिल और गोयल ने एक दूसरे की तरफ देखा। गोयल ने कहा, कहीं उन लोगों ने ही तो। पाटिल ने कहा, नहीं सर, ये प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। गोयल ने कहा, उनके साथ वीरांगना है पाटिल, जो कभी प्लान के हिसाब से नहीं चलती। हो ना हो पर ये उसी का काम है। आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है? पाटिल और सान्या ने एक दूसरे की तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं। उधर वीरांगना अपने लिए कॉफी बना रही थी, तभी उसका फोन बजा। वीरांगना ने फोन उठाया तो सामने से जैक की आवाज आई, जो तुमने लाने को कहा था मैं ले आया हूं। बेसमेंट में ले आऊं क्या? वीरांगना ने कहा, नहीं, अभी नहीं, उसे अपने कमरे में ही रखो। जब मैं कहूं तभी लाना उसे। पर सब तैयार तो है ना? जैक ने कहा, यस बॉस, सब तैयार है, बस तुम्हारे कहने की देर है। वीरांगना ने कहा, ये जो हमारे साथ मूर्खों की फौज है, इन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जैक ने कहा, डोंट वरी, कुछ पता नहीं चलेगा। वीरांगना ने फोन काट दिया। वो पीछे मुड़ी तो सृजन दरवाजे की टेक लगाकर खड़ा था। उसे देखकर वीरांगना ठिठक गई। सृजन ने उसके पास आते हुए कहा, हमें क्या पता नहीं चलना चाहिए? क्या चल रहा है तुम्हारा अब? वीरांगना ने कहा, कुछ नहीं चल रहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इतना कहकर वो जाने लगी तो सृजन ने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, इट इज माई बिजनेस किटी। उसके मुंह से किटी सुनकर वीरांगना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सृजन ने अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लाते हुए कहा, क्या हुआ? ये नाम बहुत टाइम बाद सुना तो हैरानी हुई कि मुझसे सुना तो हैरानी हुई? वो अपना चेहरा उसके चेहरे के और करीब लाने लगा कि तभी वीरांगना ने कहा, जैक ने कहा कि कार थोड़ी ज्यादा डैमेज है, तो मैंने उसे कहा कि तुम लोगों को ना बताए। सृजन ने मुस्कुराकर चेहरा नीचे कर लिया, फिर कहने लगा, वाई डू यू इवन ट्राई? जब तुम्हें पता है कि झूठ नहीं आता तुम्हें बोलना, तो बोलती क्यों हो फिर? वीरांगना चुप रही। सृजन ने कहा, 3 साल की खामोशी इसलिए ही थी ना कि झूठ तुम्हें कहना नहीं आता और सच तुम कहना नहीं चाहती थी। वीरांगना उसकी आंखों में एक टक देख रही थी। तभी साहिल वहां पर कहते हुए आया, अरे सृजन, वो अयान को होश। तभी उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर रुक गया। वीरांगना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर सृजन ने उसे नहीं छोड़ा। साहिल पलट गया और कहने लगा, मैं तो बस कह रहा था कि अयान को होश आ रहा है। सृजन ने वीरांगना को पकड़े हुए ही कहा, हाँ तुम चलो, हम आते हैं। साहिल सिर हिलाते हुए चला गया। सृजन ने वीरांगना से कहा, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, फिलहाल हॉल में आओ, अयान से निपट लेते हैं पहले। इतना कहकर उसने वीरांगना की कॉफी का कप उठाया और उसे पीते पीते चला गया। वीरांगना सोचने लगी, इससे अचानक क्या हो गया? फिर उसने अपना सिर झटका और चली गई। अयान को होश आया तो सामने वीरांगना की टीम खड़ी थी। अयान ने वीरांगना को देखा और कहा, तुम वापस आ गई? वेलकम बैक। सृजन ने वीरांगना की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हें जानता है?
वीरांगना ने अयान की तरफ देखकर कहा, यह हम सबको जानता है। अयान ने कहा, शी इज एब्सोल्युटली राइट। तुम्हें क्या लगता है स्पाई सिर्फ एसटीएफ के ही होते हैं? विराज ने कहा, तो फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अयान ने कहा, बेशक, पर तुम चाहे जो कर लो, तुम मुझसे कुछ पता नहीं कर पाओगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सृजन ने आगे बढ़ते हुए कहा, बोलेगा तो तेरा बाप भी साले। इतना कहकर उसने अयान के मुंह पर मुक्का चढ़ दिया। अयान के होठों के एक किनारे से खून बहने लगा। अयान ने मुस्कुराकर कहा, वीरांगना समझाओ इन्हें, इस सब का कोई फायदा नहीं है। विराज ने कहा, फायदा होगा या नहीं वो हम बाद में देख लेंगे, तू उसकी चिंता मत कर। वीरांगना ने कहा, यह सही कह रहा है, इस सब का कोई फायदा नहीं है। आहना ने हैरानी से पूछा, मतलब? वीरांगना ने कहा, मतलब ये सिकंदर और मुस्तफा अपने हर आदमी को बहुत हार्ड ट्रेनिंग देते हैं। हम इन्हें कितना भी मार लें पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा टॉर्चर इनके लिए कुछ भी नहीं है। साहिल ने कहा, तो अब क्या करना है? अयान ने हंसते हुए कहा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मुझसे कुछ पता नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। वीरांगना ने अपनी बाजू लपेटी और अयान की तरफ बढ़कर कहने लगी, करने के लिए पता होना चाहिए कि करना क्या है। किसी भी इंसान से मनचाहा काम करवाने के लिए उसकी कमजोरी का पता होना चाहिए। अयान ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी एक ही कमजोरी थी, जिसे तुम्हारे उस दोस्त अनिरुद्ध ने 3 साल पहले खत्म कर दिया था। याद नहीं है तुम्हें? वीरांगना ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सब याद है अयान, क्या हुआ था और क्या नहीं। इतना कहकर उसने जैक को फोन किया और कहने लगी, जैक, जो मंगवाया था वो लेकर आओ। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।